क्या डेथ रियल है या एक इल्यूज़न है? देखो अभी मैं और आप दोनों जिंदा हैं, लेकिन क्यों जिंदा हैं हमें पता कैसे है हम जिंदा हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव। हमें पता है हम सांस ले पा रहे हैं, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर एक फीलिंग है। ये फीलिंग आती कहाँ से है? कॉन्शियसनेस से। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तभी हमें ये फीलिंग आ पा रही है। तो इसका मतलब जिस बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती वो जिंदा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है। जब आप सोते हो, जब आप डीप स्लीप में होते हो, तो आपको कुछ भी नहीं पता होता आपके आसपास क्या हो रहा है। आप बिल्कुल भी, आपकी बॉडी अवेयर नहीं होती। मतलब आप उस टाइम के लिए अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देते हो। समझ रहे हो? आपको ये थोड़ी पता है बाहर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जिंदा होती है, आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, आप सांस ले रहे होते हो, आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती रहती है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस का होना या ना होना बीइंग अलाइव से कोई लेना देना नहीं है। कि इसके पीछे बहुत डीप रीज़न है। देखो हमारे अकॉर्डिंग बहुत सारे लाइफ ऐसी है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती। देखो आप प्लांट्स ले लो, ट्रीज जिंदा होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो, लेकिन वो जिंदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि वो जिंदा है नहीं है। बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉल एल्गी होती है। आप जेलीफिश को देख लो, जेलीफिश के अंदर ना तो ब्रेन होता ना हार्ट होता, लेकिन फिर भी वो एक लिविंग बीइंग है। आप समझ रहे हो? लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उसको पता नहीं है वो जिंदा भी है या नहीं है। मतलब उसकी भी डेथ होती है। मतलब जितनी भी लिविंग बीइंग है सबकी डेथ होती है। समझ रहे हो? लेकिन उनको ये नहीं पता भी जिंदा है और डेथ क्या होती है। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस का लेना देना बीइंग अलाइव से नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस का लेना देना उस चीज़ से है जो हमें फील करवा रही है, द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, जो कि हम ह्यूमंस के पास बहुत खतरनाक कॉन्शियसनेस है। क्योंकि हमें पता है हम जिंदा हैं और हमारी डेथ भी होगी, ये भी हमें पता है। तो फिर एक्चुअल में डेथ है क्या? एक्टिविटी का ना होना, या हम जो काम करते हैं, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस चीज़ का ना होना, या हमारी बॉडी का इस अर्थ पर ना होना। देखो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, डीएनए है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, चीज़ें पैटर्न चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ से बनी है? सेल्स डीएनए से, और वो किस चीज़ से बने हैं? एटम से। मतलब हमारी पूरी बॉडी एटम से बनी है। वही एटम जो पास्ट में जो ह्यूमंस रहते थे इस अर्थ पर, जो अब मर चुके हैं, उनकी बॉडी में जो एटम था वही एटम हमारी बॉडी के अंदर है, बट वो एक डिफरेंट पैटर्न में है। वही एटम जो डायनासोर रहते थे 165 मिलियन साल पहले इस अर्थ पर, उनकी बॉडी में जो एटम था वही एटम हमारी बॉडी के अंदर है। समझ रहे हो? और डीप चलते हैं। वही एटम जो एक टाइम में आप नाइट स्काई में स्टार्स देखते हो, जो उस स्टार के अंदर था, जब वो डस्ट उसका फटा होगा, वही एटम हमारी बॉडी के अंदर है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? एटम कभी भी नहीं मरता। मतलब जिस चीज़ को हम डेथ बोलते हैं, जब हमारी बॉडी मर जाती है, हम मर जाते हैं, तो हमारी बॉडी के वही एटम इस अर्थ पर समा जाते हैं। मतलब रियलिटी में हम कभी भी नहीं मरते, क्योंकि जिस स्मॉलेस्ट चीज़ से हमारी बॉडी बनी है वो है एटम। ठीक है? वो एटम तो कभी नहीं मर रहे। वही एटम जो फ्यूचर में कोई लाइफ फॉर्म होगी उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो? जैसे आप अभी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, हमारी बॉडी जब हम मर जाएंगे तो हमारी बॉडी का जो एटम है, नेक्स्ट 10-12 साल बाद जो कोई आदमी इस अर्थ पर दोबारा पैदा होएगा, क्या पता वही एटम जो उस आदमी के बॉडी के करंट टाइम में एटम होंगे वो उसके अंदर होंगे। तो हमारे अंदर भी जैसे हम पास्ट ह्यूमंस के पास्ट लाइफ के एटम हम अभी अपनी बॉडी के अंदर एटम जो लेकर घूम रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम में फॉर्म होंगे। मतलब डेथ साइंटिफिकली कभी होती ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? फिर होता क्या है? देखो जो हमारे अंदर डेथ जो एटम है ना, वो ऐसे रैंडम एटम नहीं है, वो एक बढ़िया से तरीके से अलाइन है, बॉडी के स्ट्रक्चर वे में है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं। हमारे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे हार्ट बीट चल रही है, हम ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? और एक मेन चीज़ हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है जो हमें फील करवा रही है, द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको ये नहीं पता होगा कि जिंदा होना क्या होता है, मरना क्या होता है। आप समझ रहे हो? अगर हमने एक पेड़ को काट दिया, हमारे हिसाब से एक पेड़ के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन उसके पास लाइफ ज़रूर होती है, वो एक लिविंग क्रिएचर में काउंट होता है। तो हमने उसे काट दिया, तो उसको नहीं पता ना कि काटने से क्या हुआ है, या मैं जब जिंदा था तब क्या होता है। लेकिन साइंटिफिकली वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपने मतलब खाना पीना करता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है, और एंड में वो मर जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसको ना डेथ से कुछ मतलब है ना बर्थ से कुछ मतलब है। वो एक लिविंग बीइंग है, साइंटिफिकली ग्रो होएगा, मर जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हम डेथ को समझते हैं वो है जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पैटर्न है उनका कोलैप्स हो जाना। जब हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है, ब्लड फ्लो करना बंद कर देती है, हार्ट बीट करना बंद कर देती है, सांस लेना बंद कर देती है, वो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग वो एक एक्चुअल मीन ऑफ डेथ है। अब देखो हम ह्यूमंस को क्यों लगता है, हमें फियर क्यों होता है डेथ से?
मतलब हमें लगता है यार अब ख़त्म होने वाले हैं हम, 70 साल का आदमी जब हो जाएगा वो सोचेगा यार मेरी उम्र ख़त्म होने वाली है। बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस हमें फियर है, क्योंकि फियर ऑफ एंडिंग। देखो सब आप समझो ना, हाई कॉन्शियसनेस की वजह से हम फियर कर पा रहे हैं। अब देखो एक डॉग है, आप समझ करो, अब डॉग के पास देखो जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हम समझ पाते हैं एनिमल्स को बायोलॉजी के हिसाब से, उसके पास इतनी हाई कॉन्शियसनेस नहीं है जो ह्यूमंस के पास है। उसको नहीं पता डेथ नाम की चीज़ भी कुछ होती है। उसको वो खाता है, पीता है, घूमता है, जब वो उसकी बॉडी एंड होती है वो मर जाता है। लेकिन हाई चांस उसको ये नहीं पता कि डेथ के बाद क्या होता है, उसको फियर ऑफ डेथ नहीं होता। लेकिन हम ह्यूमंस को फियर ऑफ डेथ ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्शियसनेस ऑफ, है ना। तो तभी तो हम सोचते हैं कि यार हम मरने वाले हैं, वो हो जाएगा। मतलब ये जो फियर है ये साइकोलॉजिकल फियर है, ये बायोलॉजिकल फियर नहीं है। फियर ऑफ डेथ बायोलॉजिकल नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल हो सकता है। बिकॉज अभी हम नहीं जिंदा हैं, हम फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अलग हैं इस अर्थ पर। तो एक्चुअल में जो डेथ है वो तब हो सकती है जब वो हमारे बॉडी जिस चीज़ से एटम बने हैं वो ख़त्म हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। लेकिन वो एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, आप समझ रहे हो। एक टाइम पे जो स्टार पे जो एटम था वो ब्लास्ट हुआ, उससे हमारा सोलर सिस्टम बना, फिर हमारी अर्थ बनी, अर्थ पर लाइफ आई, वही एटम हमारी बॉडी के अंदर है। यही एटम फ्यूचर में जो लाइफ होगी उसके लिए यूज़ होंगे। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, लव यू।